आज अपन बात करेंगे फंक्शन की। फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होती है, उसकी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, उसकी जो परिभाषा है फलन की, उसके बारे में अपन बात करेंगे, क्या होती है फलन, ठीक है। और ये चैप्टर अपन 11th में भी देखते हैं, 12th में भी देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे पहले फलन की परिभाषा, फंक्शन की डेफिनेशन पे अपन आते हैं, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा अपने सामने निकल कर आती है वो ये होती है, प्रांत के प्रत्येक अव्यय का अद्वितीय हल, ठीक है। इसको अपन इंग्लिश में इस डेफिनेशन को ट्रांसफर करें, ठीक है, तो all the elements in the domain having their unique, ठीक है, either single image। अब इस परिभाषा का मतलब क्या है इसको समझते हैं। बहुत ही आसान चीज है। देख बेटा, इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले ये एक दो समूचे लेता हूं, दो सेट लेता हूं। सबसे पहले इस परिभाषा में आप ये भी शामिल कर दो कि समूचे ए और समूचे बी अरिक्त समूचे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। अगर ये दोनों खाली है तो फिर आगे बात बनेगी ही नहीं। इसमें कुछ अव्यय होने चाहिए, इसमें भी कुछ अव्यय होने चाहिए। अब क्या होता है फलन, इसको यहां पे समझने के लिए बेटा मैं आपको दो तीन अलग अलग स्थिति लेता हूं। यहां पर सपोज करो ये 1 2 3 है, ये ए बी है, और मैंने ये बोला कि इस ए का जो इमेज है वो बी है, इस दो का इमेज जो है वो ए है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये फंक्शन है, क्या ये फलन है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर इस 3 का इमेज ही नहीं है। और यहां पे लिखा है प्रांत के प्रत्येक अव्यय, मतलब प्रांत इसको बोलते हैं बेटा डोमेन, ठीक है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन का हर अव्यय शामिल होना चाहिए, हर एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए, जिसकी इमेज होना चाहिए, जिसका प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं, ये फलन है ही नहीं, क्योंकि यहां पे प्रांत के हर अव्यय शामिल नहीं है। दूसरी स्थिति को देखते हैं बेटा। दूसरी स्थिति मैं आपके सामने कुछ ऐसी लेके आता हूं, जो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ABC है। ये अव्यय है बेटा। समूचे ए प्रांत होता है, समूचे बी सह प्रांत होता है, ये डोमेन, ये कोडोमेन। अब मैंने आपके सामने दूसरी स्थिति कुछ ऐसी लाई। सेकंड केस मैंने ये बोला 1 का जो लिंक है वो बी के साथ है, 2 का लिंक सी के साथ है, 3 का लिंक भी सी के साथ है, और साथ ही साथ 2 का एक और लिंक है ए के साथ। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये फंक्शन है? तो यहां पर देखो सर, इस प्रांत में 3 अव्यय थे, इस डोमेन में 3 एलिमेंट थे, तीनों ही जुड़े हुए। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, ठीक है। तो प्रांत के प्रत्येक अव्यय, ये बात तो सही है, लेकिन ये अद्वितीय का एक और सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं एक हल, ठीक है, या जैसे इंग्लिश में मैंने लिखा है सिंगल इमेज, ठीक है। तो डोमेन का जो एलिमेंट है उसका सिंगल इमेज होना चाहिए, उसका एक इमेज होना चाहिए, उसका एक ही हल होना चाहिए। यहां पर इस 1 से पूछा गया तेरे कितनी इमेज है, तो उसने बोला एक ही है। इस 2 से जब पूछा गया तेरी कितनी इमेज है, तो उसने बोला मेरी 2 इमेज है, एक है ए के साथ, एक है सी के साथ। तो क्या ये यूनिक इमेज है? बिल्कुल नहीं। क्या ये अद्वितीय हल है? बिल्कुल नहीं। तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अगेन इट्स रिलेशन ओनली, ये संबंध है, केवल रिलेशन ओनली, ये केवल एक संबंध है। प्रांत ए का संबंध प्रांत बी के साथ, संबंध में बेटा अद्वितीय इमेज की कंडीशन जरूरी नहीं होती है। उसके बाद बेटा मैं तीसरी स्थिति पे आता हूं, जहां पर मैं कुछ अव्यय ले रहा हूं 1 2 3, ठीक है, और यहां पर कुछ अव्यय ले रहा हूं ए बी सी, और मैं इसकी मैपिंग ऐसे कर रहा हूं, 1 का जो इमेज है वो बी के साथ, 2 का भी बी के साथ, 3 का भी बी के साथ। क्या मैं अब आपसे पूछ रहा हूं ये फंक्शन है, ये फलन है? तो आप बोलोगे यस सर इट इज अ फंक्शन। क्योंकि देख बेटा, यहां पर 3 एलिमेंट थे, तीनों की इमेज है। इस 1 से पूछा गया तेरी कितनी इमेज है, तो वो बोलेगा मेरी एक ही है, वो बी है। इस 2 से पूछा गया, वो भी बोलेगा एक ही है, वो बी है। 3 से पूछा गया, वो भी बोलेगा एक ही है और वो बी है, ठीक है। यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि 2 अलग अलग अव्यय का प्रतिबिंब
एक हो सकता है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सिंगल हो सकती है, और ऐसा होता भी है। अपन बहुत सारे उदाहरण से अपन देख सकते हैं, जैसे अपने सामने एफ एक्स बराबर साइन एक्स एक फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको अपन बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे डोमेन और यहाँ पर कोडोमेन के कुछ एलिमेंट लेता हूं, जैसे मैंने जीरो लिया, साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई भी तो जीरो होता है, साइन 2 पाई भी तो जीरो होता है, इवन साइन माइनस पाई भी तो जीरो होता है। ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू का एक सिंगल इमेज है और वो है जीरो। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब एक अवयव हो सकता है, तो यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन, ये एक फलन है। तो बेटा ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी डेफिनेशन है। आई होप आपको सबसे पहले इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि प्रांत के प्रत्येक अवयव जो यहाँ पे पालन नहीं हो रहे हैं, और अद्वितीय हल सिंगल इमेज जो यहाँ पे उसकी पालना नहीं हो रही है, यहाँ पे सारी चीज की पालना हो रही है। ये इस फंक्शन के सारे परिभाषा को पूरा करता है। हाँ, इसको अपन और आगे देखते हैं, इसको अपन और आगे देखते हैं। यहां पर अपने सामने क्या क्या आया था मैपिंग में? सेट ए जो था सर वो 1 2 3 था, और सेट बी जो था वो ए बी सी था, और ये मैपिंग कुछ ऐसी हो रखी थी, 1 का बी के साथ, 2 का भी बी के साथ, 3 का भी बी के साथ। अब मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं कि प्रांत, जिसको अपन बोलते हैं डोमेन, डोमेन कौन सा सेट है? तो सर वो 1 2 3 है, ये समुच्चय है। दूसरा होता है कोडोमेन, जिसको अपन बोलते हैं सहप्रांत, वो कौन सा समुच्चय है? तो सर ये समुच्चय बी है, विच इज व्हाट, ए बी सी। एक होता है बेटा परिसर, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं परिसर, और इंग्लिश में अपन बोलते हैं उसको रेंज। वो कौन सा समुच्चय है? इस बी में से वह अव्यय जिसका पूर्व प्रतिबिंब, जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, और वो एकमात्र अव्यय है, और वो कौन है बेटा? बी। ठीक है, यहां पर मैं नोट करके ये भी लिखना आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि बेटा इमेज ऑफ 1 इज बी। हिंदी में अपन बोल सकते हैं एक का प्रतिबिंब, एक का जो प्रतिबिंब है वो कौन है? बी। ऐसे बेटा इमेज ऑफ 2 बी ऑल्सो बी, इमेज ऑफ 3 इज ऑल्सो बी। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट, प्री इमेज ऑफ बी आर, प्री इमेज बी उसकी बहुत ज्यादा है, और वो कौन है? 1 2 3। हाँ, फंक्शन ये डिमांड नहीं करता है कि प्री इमेज इज ऑल्सो यूनिक, पूर्व प्रतिबिंब अद्वितीय होता है, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, कुछ स्पेशल टाइप है, 1 1 on 2, many 1 into, ये सब में टाइप में इसकी भी डिमांड आएगी। लेकिन यहां पर मैं अगर बोलूं कि बी का पूर्व प्रतिबिंब, तो 1 2 3 तीनों ही है। बेसिक चीज समझ में आ गई। इसके बाद बेटा अपन नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे वो है प्रांत, डोमेन। क्या होता है डोमेन, इसके बारे में अपन बात करेंगे। यहां पर जो टॉपिक अपने लिखा हुआ है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो क्या होती है ये चीजें, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो डोमेन का मतलब होता है, डोमेन प्रांत का मतलब होता है, अगर कोई फलन मेरे सामने है y बराबर एफ एक्स, क्या फलन है? y बराबर एफ एक्स, तो बेटा इस x के सारे संभावित मान, x की सारी पॉसिबिलिटीज, x की सारी पॉसिबल वैल्यूज, जिसके लिए एफ एक्स रियल भी हो और एग्जिस्ट भी करो, वास्तविक भी हो और अस्तित्व में भी हो। ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यूज, फॉर all values of x for which fx real and existence, उसका exist भी होना चाहिए, फलन वास्तविक भी होना चाहिए और अस्तित्व में भी होना चाहिए। अब ये क्या कहानी है, इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीजें और अपनी क्लियर हो। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं कि भाई इसका प्रांत ज्ञात करो। सवाल यह है कि प्रांत ज्ञात करो, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। ठीक है, ये फलन है एफ एक्स बराबर 1/x। तो सर x कुछ भी रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, पॉइंट में रखो, माइनस में पॉइंट में रखो, लेकिन एक मान मत रखना। मैंने कहा कौन सा? आपने बोला सर अगर यहां पर 0 रख दिया x की जगह तो 1/0 ये डिफाइन नहीं होगा बेटा, ये परिभाषित नहीं होगा। तो इसका प्रांत होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन वैल्यू, दैट इज व्हाट? 0। x का मान कुछ भी रखो,
इसको दूसरे वर्ड में ऐसे भी बोल सकता हूं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे वैल्यू रखो, बस एक जीरो मत रखना। ये भी दोनों एक ही बात है, ये दोनों सेम चीज है बेटा। तो सारे मान रख सकते हो आप, जो भी रियल वैल्यूज होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, नंबर सिस्टम पे अपन देखते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे अपन जो देखते हैं वो सारी आप रख सकते हो, बस जीरो नहीं रख सकते क्योंकि 1/0 अभी तक परिभाषित नहीं है। अनंत की ओर जाता है ये अलग बात है, पर परिभाषित नहीं है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर fx बराबर 1/x² माइनस 5x प्लस 6, और मैं आपसे बोलूं कि इसका डोमेन फाइंड करो, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू व्हाट। तो सर देखो ये अंश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x कुछ भी रखो, लेकिन ये जहां जीरो होता है वो हटा देते हैं। तो पहले मैं साइड में ये फाइंड कर लेता हूं कि भाई x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 कब होता है। तो इसके फैक्टर आते हैं x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये किस मान पे लिए होते हैं, 3 और 2 रख के देख लो, 3 का वर्ग 9, 9 और 15 और ये माइनस के 15, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर, बस 2 मान नहीं रखना, तो समूचे में सेट में से इसको रिप्लेस करेंगे, एक सेट बनाएंगे जिसमें 2 और 3 रखेंगे और रियल नंबर से ये घटा देंगे। ये क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये रखने पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, उससे fx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, fx रियल नहीं बन रहा है। बेटा कहानी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और क्वेश्चन। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया कि भाई fx इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 4, बोलो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू व्हाट, इस फलन का प्रांत क्या होगा। तो यहां पर आप समझो बेटा, इसको सोचो कि सर जो ये रूट वाली चीज होती है ये वास्तविक कब होती है, रियल कब होती है, जब इसके अंदर जो नंबर है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। तो यहां पर आप देखो बेटा कि यहां पे क्या है, रूट के अंदर x माइनस 4 और मुझे 0 या 0 से बड़ा चाहिए। यहां पर असमीका आ गई, इनइक्वालिटीज आ गई। इक्वेशन बेटा कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देता है, लीनियर है तो 1, क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3, लेकिन इन इक्वेशंस बेटा अपने को रीजन देता है, अपने को इंटरवल देता है। यहां पर ये किससे बड़ा होना चाहिए बेटा, ऑब्वियसली पॉजिटिव, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए बेटा। x माइनस 4 किससे बड़ा होना चाहिए भाई, 0 से, तो x किससे बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 4 के। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, और ऑब्वियसली माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे छोटा ब्रैकेट ही रहता है, लेकिन यहां पर माइनस इनफाइनाइट से 4 तक की वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि x ने बोला कि मैं 4 से बड़ा होना चाहता हूं, तो x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही बेटा और क्वेश्चन दूं मैं आपको, fx बराबर और रूट में बेटा ये है, मान लो अपने x² माइनस x माइनस 12। तो इस तरह के फंक्शन का डोमेन आप कैसे फाइंड करोगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट। तो यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि सर ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या ये 0 अलाउ है, नहीं, क्योंकि सर इस बार आप रूट जो लेके आए हो डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, बट्टे में लेके आए हो, बट्टे में ये 0 नहीं ले हो सकता, अंश में चलेगा 0। तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं। तो यहां पर बेटा x² माइनस x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, इनइक्वलिटीज है, वेवी कर्व से हमें सॉल्व करना आता है। इसके फैक्टर होंगे x माइनस 4 और x प्लस 3, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। और वेवी कर्व मेथड क्या है, क्रिटिकल पॉइंट की तरफ बढ़ ले। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये 4 और ये कहां पे 0 होता है बेटा, -3, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट। अब वैल्यूज पे चेक कर लें भाई, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो, जैसे मैंने 5 रखी, ये पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। अल्टरनेट दे सकते हो जब इस फैक्टर के, इस गुणनखंड की घात विषम हो, यहां पे 1 है दोनों की। कभी कभी घात बेटा यहां पर 2 आ जाए तो प्लस के बाद वापस प्लस भी मिल सकता है, तब थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना है बेटा, ठीक है। मुझे कौन सा चाहिए जिसमें इन दोनों का गुणा धनात्मक आ रहा है, जिसमें इन दोनों का गुणा पॉजिटिव आ रहा है, वो कौन कौन सा इंटरवल है, यहां से लेकर यहां और फिर यहां से लेकर यहां। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3, -3 पे ओपन होगा या क्लोज होगा, सर ये बट्टे में -3 शामिल कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 1/0 परिभाषित नहीं होगा तो शामिल नहीं करेंगे। फिर सम्मिलित सेट में अपन यूनियन पढ़ते हैं, फिर 4, 2 और 4 को भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जो रूट वाली चीज है वो बट्टे में है। तो इस तरह से अपन फंक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस के अपन डोमेन, रेंज ये सब फाइंड कर सकते हैं।